students, I hope all of you are doing well and your preparation is going on in full swing. So today we are here with another question based on paragraph completion question type. और वापस हम सारे उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है हमारे इस पैराग्राफ के लिए भी, राइट? So let us get started. I will read the question first, the passage first. We will understand main idea, scale, scope and everything. Based on that, we will decide what should be the correct choice for this particular question, right? Let's get started. The advent of digital technology has revolutionized the way we communicate. So सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर दिया है हमारे कम्युनिकेशन को by providing instant access to information and variety of platforms to connect with others. So हमको अब हमारे पास कई सारे मेथड्स है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके बेसिस पे we can connect with other people, right? This technology shift has transformed traditional communication. So traditional communication जो है वो अब change हो चुका है, transform हो चुका है इन methods के कारण. And this has expanded our ability to collaborate across distances. So दूर दूर बैठकर भी हम communicate कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. So constantly आपको ये समझ में आया होगा कि इस पैसेज में हमारा टोन इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण और के लिए, नॉट कारण, के लिए पॉजिटिव है. तो टोन कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है. इसमें मेन आइडिया क्या है, मेन स्कोप किस चीज का है? स्कोप है डिजिटल टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का. ये दो चीजें इस पैसेज की प्रोटेगोनिस्ट है, राइट? ऑल्दो हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, बट कहीं पर भी हम ऑटोमेशन की बात नहीं करेंगे. अगर कहीं किसी ऑप्शन में हम डायरेक्ट ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग एआई की बात करने लग जाए, सो दैट्स नॉट सुटेबल फॉर दिस पैसेज, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली स्कोप है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कम्युनिकेशन पे. दैट्स इट, राइट? तो हमको टोन समझ आ गया, हमें इसका स्कोप समझ आ गया. अब इसकी स्केल क्या है? हम ये एक जनरल बात कर रहे हैं, राइट? किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, पर्टिकुलर इससे रिलेटेड नहीं है, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं. इतना जरूर है, स्कोप रिस्ट्रिक्टेड है, बट इसकी स्केल देखें तो हम एक ओवरऑल लेवल पे बात कर रहे हैं कि पूरे ग्लोबली ही ये किस तरीके से चेंज हुआ है, राइट? अब हम देखेंगे ऑप्शन चॉइसेस, राइट? ऑप्शन चॉइसेस हैं फर्स्ट, डिस्पाइट दीज एडवांसमेंट्स. देखिए शुरुआत ही कैसे कर रहे हैं हम इसकी, डिस्पाइट दीज एडवांसमेंट्स. सो ये हमको क्या दर्शाता है कि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो नेगेटिव ही होगा, उसका टोन भी नेगेटिव ही होगा, राइट? Many people still prefer face-to-face communication for its personal touch. हमने इतना बिल्टअप किया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी क्यों इतनी अच्छी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना फायदेमंद है, और अचानक हम अगर बात करने लग जाए फेस टू फेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस की, सो इट इज नॉट गोइंग विथ इट, एंड दैट्स द रीजन दिस कांट बी अवर ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट इज the rise of digital technology has caused significant decline in the use of traditional mail services. हम कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे कि ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज की क्या हालत हुई है, यहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं. और इसका भी अगर देखें आप तो थोड़ा टोन नेगेटिव है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बाबा रिप्लेस ही कर दिया. सो इट हैज किल्ड वन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये नेगेटिव टोन भी हमारे पैसेज के टोन के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए दिस कांट बी अवर ऑप्शन. थर्ड इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव मेड इट इजियर. नाउ दिस इज पॉजिटिव. This has made it easier to conduct business meetings remotely, reducing the need for travel. Yes, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी लास्ट ऑप्शन पढ़ने के पहले हम ये डिसाइड नहीं कर सकते. Concerns about digital privacy have led to decrease in use of social media platforms. Again, ये negative tone में जा रहा है, इसीलिए इसको भी हम consider नहीं कर सकते. So, the only correct option we have here is option C, right? क्योंकि इसका स्कोप सही है, स्केल सही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी टोन भी सही है, इसीलिए दिस विल गो विथ द पैसेज, राइट? एंड दैट्स द रीजन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. आई होप बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी आर सपोज टू अप्रोच सच क्वेश्चंस, राइट? एंड in next video again we will discuss one more question. Till then, keep solving this type of question with the approach we discussed, right? See you in the next video.